हेलो दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 है जिसमें कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इससे पार्ट 1 में आपको पाषाण काल के बारे में बताया था 15 क्वेश्चन। तो आपको 16 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? यह क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको बार बार एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको एसएससी, सीएचएसएल टीयर 1 21/3/2023 में पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? ऑप्शन है चन्नूदरो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा क्या? लोथल। तो आइए इसका हम विस्तृत से जानकारी देखते हैं। आपको विस्तृत से जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको अच्छी से याद हो जाए। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोरों अग्निक वेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह है वो है लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभावस पाटन, जो कि पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। चन्हूदरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में कच्छ जिले और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। यह क्वेश्चन आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 में पूछा गया था 21/6/2023 को फोर्थ शिफ्ट में। क्वेश्चन है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालिया को खालिस्तान ईंटों से बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन है पक्की मिट्टी की, लाल और बलुआ पत्थर की। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा पक्की ईंटे की। तो आइए इसका विस्तृत से जानकारी देखते हैं। जो सन 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटें से बनाया गया था। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट पाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। यह क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2022 में। तो आइए इसका विस्तृत से जानकारी देखते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इनकी खोज कब हुई थी? तो वर्ष 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चुराखल दास बनर्जी थे, उसने किया था। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालय, विशाल स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए यह प्रसिद्ध है। ओके, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है? ऑप्शन है सोरतुगई, बालाकोट, नागेश्वर और कालीबंगन। ये आपको एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2021 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरतुगई हो जाएगा। आइए इसका विस्तृत से जानकारी देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल सुरतुगई और मुंडिगाग दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में मिले महाना स्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ऑप्शन ए है बिटुमेन, बी है असफाल्ट, सी है प्राकृतिक चारकोल और डी है मधुमोम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बतानी है। यह क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी 2/12/2021 में पूछा गया था शिफ्ट दूसरा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी प्राकृतिक चारकोल हो जाएगा। तो आइए इसका हम विस्तृत से जानकारी देखते हैं। तो विस्तृत से जानकारी देखें तो मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वेक्षण उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानगार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कितना है? तो 11.89 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई कितना है? तो 7 मीटर है। इसकी गहराई 2.44 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई है। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। यह क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा खालिस्तान कहा जाता था। ऑप्शन है वित्सता, करनाली, विपाशा और हिंदोस। क्या कहा जाता था? तो
राइट आंसर डी हो जाएगा, हिंदोस कहा जाता था। तो आइए इसके विस्तृत में जानकारी देखते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेम युग्म डुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह एवं कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज इनकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदू, यूनानी ग्रीक के लोग इंडोस तथा रोम लोग इसे इंडस कहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। यह आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था 2021 में। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या? तो महाराष्ट्र। तो आइए इसका विस्तृत में देख लेते हैं। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी परवारा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज पीवी बोरपदिरकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है कोटडीजी, चन्हुदरो, सोरतुगई और बालाकोट। यह क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में पूछा गया था शिफ्ट पहला में 2021 में। तो आपको राइट आंसर सी क्या हो जाएगा? सोरतुगई हो जाएगा। तो आइए इसका विस्तृत में जानकारी देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में क्या थी? तो फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से यह जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। ध्यातव्य है कि कोटडीजी बालकोट चन्हुदरो नामक हड़प्पा तथा पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सुरतगही अफगानिस्तान में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए है कोसल, बी है लुम्बिनी, सी है धौलावीरा और डी है हम्पी। तो यह क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था शिफ्ट तीसरा में। तो आपको राइट आंसर धौलावीरा हो जाएगा। तो आइए इसका हम विस्तृत से देखते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? ऑप्शन ए है लोहा, बी है एल्युमिनियम, सी है तांबा, डी है कैल्शियम। तो आपका राइट आंसर सी क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे। राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ जो थी, अरावली पहाड़ियाँ में बसा खेतरी हजारों साल से तांबा का उत्खनन केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2350 ईस्वी पूर्व में जब त्रामपाषाण युग की शुरुआत हुई थी, तब भी यहाँ से क्या होता था? तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? कांस्य हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया और सोने से क्या तो पहले से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है और एसएससी जेई सिविल में 2 बार पूछा गया है आपको, 2021 में और 2018 में। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए है वनावली, बी है कश्मीर, सी है अमृतनाल, डी है लोथल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनावली हो जाएगा। तो वनावली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन वर्ष 1973-74 में RS वरिष्ठ द्वारा कराया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की? ऑप्शन ए है RS वरिष्ठ, बी है MS वत्स, सी है RD बनर्जी, डी है SR राव। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, RS वरिष्ठ। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। धौलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातात्विक जगपति जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की और 1990-91 के दौरान RS वरिष्ठ के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है।
धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जो यह क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, गुजरात। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज वर्ष 1968 में जगपति जोशी ने की थी। जबकि लोथल को एक बंदरगाह स्थल था जो गुजरात के खंबात खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तथा इसकी खोज रंगनाथ राव ने वर्ष 1951 में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। हड़प्पा स्थल पर खालिस्तान में हल रेखाएं के निशान खोजे गए थे। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है वनावली, सी है लोथल, डी है धोलावीरा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कालीबंगा। तो आइए देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बी लाल एवं बी के थापर ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाती है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? ऑप्शन ए है एमोराइट, बी है एलामाइट, सी है सुमेरियन, डी है अकाडियन। तो आपका ये आपको एसएससी जीडी 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुमेरियन। तो आइए इसका विस्तृत से जानकारी देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थल है। इसे कांस्य युग सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन तथा अर्सिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। ओके, एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि था। ओके, नेक्स्ट है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। जो रंगपुर होता है, रंगपुर गुजरात राज्य में बहादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति की विशेषता मिले हैं। रंगपुर की कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, ब्रिंड भांड, वात, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खालिस्तान के आसपास बनने होते थे। ऑप्शन है कुएं के, अंगीठी के, आंगन के, पानी की टंकी के। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंगन के। तो आइए देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? ऑप्शन ए है पदरी, बी है लोथल, सी है भगत राव, डी है मांडा। यह आपको एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया था। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। इन अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग सभ्यता यज्ञ वेदिका के रूप में होता होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज MS राव द्वारा 1954 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। अनेक विद्वान द्वारा ऐसा मानते हैं कि तिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को खालिस्तान कहते। तो ऑप्शन है मगन, बी है मेलुहा, सी है सुमेरियन, डी है बेबीलोन। यह क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा। तो आइए इसका विस्तृत से देख। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेटस यानी दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था।
सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 3। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। धोलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल था जहां शहर को 3 भागों दुर्ज, मध्यम नगर तथा निचले नगर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन ए है राखी गड्डी, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है धोलावीरा। ये आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखी गड्डी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। यह स्थल से मनकी को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथी दांत, बारहसिंगा के सिंह, मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किस सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? ऑप्शन ए है पत्थर, बी है सोना, सी है टेराकोटा, डी है कांसा। तो आपको राइट आंसर डी हो जाएगा कांसा। तो आइए इसका विस्तृत में जानकारी लेते हैं। यह क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई सिविल में पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया है। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियां है। मूर्ति बनाने के लिए मृदु दृष्टि विधि का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल देमावाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्ण, बी है नर्मदा, सी है बनास, डी है प्रवरा। यह आपको एसएससी जेईई सिविल में पूछा गया था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या तो प्रवरा हो जाएगा। तो आइए इसका विस्तृत से जानकारी देखते हैं। सिंधु सभ्यता का जो पूरा स्थल देमावाद गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। यह स्थान बीपी बोरदिक्कर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन ए है सुरतगई, बी है गंभीरीवाला, सी है दामाबाद और डी है मोहनजोदड़ो। यह क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई मैकेनिकल में पूछा गया था 2021 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। ओके, दामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? यह उसको एसएससी सीएचएल में पूछा गया था 2020 में। ऑप्शन ए है कोटडीजी, बी है मोहनजोदड़ो, सी है रूपल, डी है चन्हुदरो। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। रूपल आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य सेटूस, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाना तथा तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी विकल्प में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन ए है नागेश्वर, बी है चन्हुदरो, सी है मांडा, डी है कालीबंगा। यह क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीयू एसआई में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कालीबंगा। तो आइए इसका विस्तृत देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती घग्गर नदी के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो संसार के प्राचीनतम दीवारों ईंटों से बनी थी और इन्हें मिट्टी के गाड़े से जोड़ा जाता था। कालीबंगा के भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्रों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है चन्हुदरो, सी है कालीबंगा, डी है हड़प्पा। ये आपको एसएससी सीएचएल में पूछा गया था टीयर 1 एग्जाम में 2019 में। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखना है आपको। ऑप्शन सी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में किस पुरानी फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है तियानजू, बी है आर्यावत, सी है हिंदू, डी है हुड्डू। यह क्वेश्चन आपको 2021 में SSC JEE मैकेनिकल में पूछा गया था, तो आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए 6वीं और 5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया जाता था। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू का नाम दिया। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यह आपको जो SSC में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है प्राचीन इतिहास का, इसका पार्ट 2 था। पार्ट 1 इससे पहले बताए थे, पार्ट 2 ये है। आपको सारा पार्ट इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, चाहे वो प्राचीन इतिहास का हो या फिर मध्यम इतिहास का या फिर आधुनिक इतिहास का। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।